गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं ताकि हम तेरी आराधना और तेरी महिमा कर सकें। और पिता, हम धन्यवाद करते कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा तू हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, समझ प्रदान करता है, स्वभाव चरित्र में, विचारों में बदलाव लेकर आता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरी पवित्रता के लिए और तेरी विश्वास योग्यता के लिए। आज की इस संदेश के लिए धन्यवाद देते, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। तमाम सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके परिवार, उनके घर, उनके व्यक्तिगत जीवन में आशीषित करें और अगुवाई करें। जो बीमार, जो तकलीफ में, परेशानियों में, प्रभु यीशु आप उन पर कृपा दृष्टि करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम बात करेंगे गृह देवता। गृह देवता आज हमारी भारत देश में या पूरे दुनिया में हर एक परिवार में या हर एक वंश में कोई ना कोई गृह देवता है। और गृह देवता की वजह से उनका श्रद्धा, उनका विश्वास, उनका कार्य वैसे होता है। परंपरागत ये हमारी खानदानी देवता है। एक चीज ध्यान दीजिए, परमेश्वर सब कुछ बनाया और कोई देवता नहीं बनाया। सबसे पहले तो स्वर्गदूतों को बनाया, फिर दुनिया को बनाया, फिर इंसान को बनाया। आज इंसान अपने आप में एक ग्रह देवता क्यों ले रहा है? कहां से लाया? जो जिसको डरता है उसी को अपना ग्रह देवता बना लेता। या लोग आज कहते हैं ये मेरी खानदान है, खानदानी देवता है, इसीलिए हम करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहा कि पास्टर जी, हम ठीक है आते हैं कलीसिया, मानते हैं, पर हमारे गृह देवता को नहीं छोड़ सकते। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि गृह देवता होता क्या है। ये सच में है या कोई ऐसी कहानी है जिसके द्वारा लोग डरे हुए हैं और डर के कारण उसकी पूजा करते हैं या उसको बनाते हैं। कुछ बातें हम ध्यान देंगे बाइबल में। अगर होशे के 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे अच्छा से तो समझ पाएंगे। वचन 4 में वहां पर हम लोग पढ़ते हैं होशे के 3 अध्याय और वचन 4। होशे के किताब को लिए पुराने नियम में है, दानियल के बाद होशे 3 अध्याय और वचन 4। देखिए क्या कहता है। कहता क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपद के ग्रह देवताओं के बैठे रहे। बिना एपद का ग्रह देवताओं बैठे रहे। ये ग्रह देवता होता क्या? ये जो एपद, ये सारी चीजें बिना राजा, बिना यज्ञ, बिना बलि, कुछ भी चीज, ये सारी चीजों के बिना वो लोग थे। परमेश्वर नियम दिया था, परमेश्वर हाकिम दिया था, व्यवस्था दिया था, नियम दिया था, वचन दिया था, वो फॉलो करना। पर वो लोग टर्न हो गए, उन चीजों के अनुसार नहीं चला। तो आज सवाल ये है
कि ग्रह देवता होते क्या, ये चलाता कौन है और इसको हम क्यों मानते हैं। ध्यान दीजिए एक चीज, परमेश्वर सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया। उनमें से एक स्वर्गदूत परमेश्वर के विरोध में गया और बहुत सारे स्वर्गदूतों को अपने ओर ले लिया और परमेश्वर ने उसको अपने पवित्र स्थान से गिरा दिया और वो बिजली के समान गिरते हुए इस धरती पर आए। स्वर्गदूत दिखते नहीं है पर वो सब कुछ कर सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपकी जीवन को, भूतकाल वर्तमान काल को जान सकते हैं और वो आज इस धरती पर काम करते हैं। देखिए किस तरह से एफ्रेम के पहाड़ी देश में एक पुरुष रहता था जिसका नाम था मीका। वह पुरोहित होने के लिए उसने क्या किया, पुरोहित होने के लिए उसने क्या किया। न्यायों का किताब 17 अध्याय वचन 5 में कहता है, मीका के पास एक देव स्थान पर ये स्वयं इंसान बनाया। आज कोई घर बनाता है तो आप देखेंगे देवता का एक स्थान रख देते, अपना देवता रखने के लिए, ठाकुर पूजा पाठ करने के लिए। उसने एक एपद और कई ग्रह देवता बनाए और उसने अपने बेटे में से एक का अभिषेक किया जिससे कि वह उसका पुरोहित ठहरे। अफसोस इंसान बनाकर अपने, आज बहुत सारे लोग कुछ विद्या सीखते हैं या कुछ टूना टुटका या कुछ बहुत सारे नुकसान बलिदान करना पड़ता है। ये सब किस लिए सीखते हैं, कौन सिखाता है? ईश्वर कभी किसी को डराता नहीं है। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है और वो सबसे प्रेम करता है। आज ग्रह देवता कौन है ये आपको जानना है। ग्रह देवता असली में कुछ है ही नहीं। इंसान के अंदर एक वहम है और एक डर है, इसी कारण से अपने अपने डर के कारण ग्रह देवता बना लेते। और कुछ लोग बुद्धि प्राप्त करने के लिए या फेमस होने के लिए कुछ विद्याएं हासिल करते हैं। और हम देखते हैं कि एपद जो होता है वो एक पोशाक था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था निर्गमन के किताब में। और ये जो होशे के 3 अध्याय वचन 4 में जो बातें कर रहा और यहाँ पर जो बातें कर रहा, ये मूर्ति के संबंध में बातें कर रहा। परमेश्वर मूर्ति के खिलाफ है। परमेश्वर का मूर्ति आप नहीं बना सकते, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना कोई जानवर की, और ना खुद अपने। मूर्ति बना के रख सकते हो आप, बट पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, उसी की पूजा करना। असली में ग्रह देवता कुछ होते नहीं है, बट इंसान बना लेते। फर्ज करिए आप अगर कहीं पर जा रहे हैं रास्ते में और अचानक कुछ एक्सीडेंट होता है और कोई मर जाता है और आपके अंदर एक दहशत पैदा होता है और वो दहशत के वजह से आप डरे रहते हैं। और जब आप डरे रहते हैं तो आप उस जगह पे, तो आप वो डर होता है, फिर उस डर के कारण आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इसीलिए कई बार
हम लोग नहीं समझ पाते इन सब चीज़ों को। और इंसान जब बोलते हैं कि मेरे पुरखाओं ने करते आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो पुरखाओं ने जाना नहीं, आप भी नहीं जाना। आप पुरानी पीढ़ी में जितना भी आप चलते जाओगे, किसी ने भी उसके बारे में खोज नहीं किया। ये क्या है ग्रह देवता, मूर्ति क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसी ने खोजबीन नहीं किया। और बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग समयों पर, अलग अलग कालों पर, आज लोग अलग अलग तरीके से किया। कोई कहता 1000 तारे हैं चांद में, तो कोई कहता 50,000 है। भाई 1000 तारे का समय जो था, वो उस समय में उसका गणना फेमस था, और जो 50,000 का समय में गणना वो फेमस था। तो अपनी अपनी समय पे सब चीजें हुआ, और वही आज भी चल रहा। हमें इसको जानना होगा। आकाश और पृथ्वी बांधने वाला एक है। रोमियो की किताब में पहला अध्याय में आप पढ़ोगे तो समझ पाओगे। कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 15-16 में जान पाओगे। दूसरी बात, परमेश्वर की प्रजा का छुटकारा कैसे होता। ग्रह देवता को तो व्यर्थ बातें कहते कहते हैं, तथा भावी करने वाले झूठ दर्शन देखते हैं। जो ग्रह देवते होते हैं व्यर्थ बातें कहते हैं, और भावी यानी कि भविष्य करने वाले झूठ दर्शन देखते हैं और झूठे सपनों बताते हैं। वे आज जो कोई भी ग्रह देवता के कारण कुछ काम करते हैं वो झूठे हैं। हो सकता है उनकी ये जीवन सक्सेस हो जाए, बट उसके बाद कोई आशा नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई और जीवन नहीं। इसीलिए जो आप कर रहे हो उसको आपको समझना होगा। वे व्यर्थ शांति देते हैं, इसीलिए लोग भेड़ों के समान भटकते हैं। 3 चीज यहां पर कहता है, व्यर्थ बातें कहते हैं, झूठा दर्शन और झूठे सपने बताते हैं, और व्यर्थ शांति देते हैं, इसीलिए लोग भेड़ों के समान भटकते हैं। वे दर्शनों में पड़े हैं, दुर्दशा में पड़े हैं, क्योंकि कोई चरवाहा नहीं। आज हर कोई अपनी अपनी देवता लेकर बैठा है, कोई ईश्वर को जानने के लिए कोशिश भी नहीं करता। तो इसीलिए आपको समझना होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, एक कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी है ये। राजा दाऊद, यहां पर पहला शमूएल का 19 अध्याय 11 से 17 में मिकेल द्वारा दाऊद की रक्षा होता है। मिकेल अपनी ग्रह देवता से प्रार्थना कर सकती थी कि मेरे पति को बचाओ, परंतु उसने क्या किया देखिए। वो क्या किया कि दाऊद को मारने के लिए मिकेल की साउल राजा दूत भेजा कि देखो दाऊद क्या कर रहा, तो वो सो रहा। तो मिकेल ने क्या किया, मालूम पड़ा उसे कि मेरे पिताजी ने मेरे मेरे पति को मारेगा, तो उसको दूसरे रास्ता से उसको निकाल दिया घर से बाहर, और उसके जगह पर उसने ग्रह देवता, जो उनका बड़ा मूर्ति रखा हुआ था, उसने लाकर सुलाया और उसके सिरहाने पर काले बकरी के बालों का तकिया लगाया, ताकि लोग, कोई भी साउल राजा जब दूत भेजे तो उनको मालूम पड़े कि दाऊद सो रहा। तो आप सोचिए कि अगर ग्रह देवता के साथ ऐसा आप व्यवहार करोगे तो वो तो नाश कर देगा तुरंत, पर उसने कुछ नहीं कर पाया। तो जब दूत आकर देखें तो वो ग्रह देवता पड़ा हुआ है बिस्तर पे, दाऊद नहीं है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, आप पढ़िए।
और उसके बारे में सोचिए थोड़ी सी। सच में वो ग्रह देवता था तो मिकेल छू भी नहीं सकता। ऐसे हरकतें करना नॉट गुड। मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप प्रभु में हो, आप यीशु मसीह को जानते हो, कभी यीशु की मूर्ति मत बनाना, कभी फोटो गले में मत लगाना। परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं होता। कोई पेड़ का पूजा मत करना। यीशु का पूजा करोगे तो मूर्ति मत रखो। वचन पढ़ो, आप वचन को महत्व दो, परमेश्वर को प्राथमिकता दो अपने जीवन में, समझाएगा और आप समझ जाओ। वचन 16 में कहता, जब दूतों ने प्रवेश किया तो देखा कि बिस्तर पर ग्रह देवता की मूर्ति पड़ी है और उसके सिरहाने बकरे के बाल तकिया लगा हुआ है सिरहाने पर। तो अगर सच में ग्रह देवता होता तो क्या वो दाऊद भाग गया, उसको रुका नहीं सकता था? या मिकेल ऐसे हरकतें किया, उसको मार नहीं सकता था? कुछ चीजें है, ग्रह देवता कुछ है ही नहीं। इसमें क्या कह रहा, परमेश्वर की प्रजा का छुटकारा कैसे देता? ग्रह देवता को व्यर्थ बातें कहते हैं, भाभी करने वाले झूठ दर्शन देते हैं, झूठे सपना दिखाते हैं, व्यर्थ शांति देते हैं, लोगों को भरमा के रखते हैं। और ये सारी चीजें शैतान काम करता है। जिस स्वर्गदूत ने स्वर्ग से नीचे गिराया गया, यशायाह का 14 अध्याय, एहजिकेल का 28 अध्याय आप पढ़िएगा, इनसे पता चल जाएगा। इसी ने हर एक लोगों को डरा के रखा और लोगों को कहा तुम ये करोगे तो ही तुम्हें ये होगा। तो लोग करने लगे, अपने अपने घर में देवता रखने लगे। समझ रहे? तो ग्रह देवता बोल के कोई चीज होता ही नहीं है, कुछ होगा भी नहीं है। इसीलिए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जीवित है, वो अनंत है, और जो इतना वचन आप पढ़ोगे उतना आपको ब्लेसिंग। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस दिन के लिए, समय के लिए। पिता, प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपको ये वचन सुन के अगर आपको बुरा लग रहा तो मैं आपको ब्लेम करने के लिए या दोष लगाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि आप समझ सके परमेश्वर को और जान सके परमेश्वर को। आपको अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है, हम बाइबल की संदेश दे रहे हैं। अगर आपको दुखी हुए या कुछ आप सोच रहे हैं तो आप खुल के बाइबल पढ़िए। आमीन।